अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स हैं और उसकी हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और जब हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन कंप्लीट किया था तो तब हमने इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस किया था। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और ये एक डिटेल प्रॉब्लम है इनकम फ्रॉम सैलरी से मुतल्लिका। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट रख दी है इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के नाम से। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको भी विजिट करें, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। ले बच्चों, हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम नंबर 2 की। ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है ये हमारे पास जो बुक है इनकम टैक्स की, और जो बुक है वो हमारे पास मुअज्जम मुगल साहब की है। उस बुक में से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप मुझसे वो फ्री ऑफ कास्ट बुक ले सकते हैं। इससे मुतलका जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं, इस मुतलका जो इनकम टैक्स का फॉर्मेट है वो ले सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है 0344604641। आप उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द आपको डेटा ट्रांसफर कर सकूं। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं। मिस्टर अंस अहमद Siddiqui is a chief accountant of Defence Mall Lahore. He has furnished the following particular of his income for the tax year ended 30th June 2023. बेसिक सैलरी, बेटा जी जो बेसिक सैलरी है ये तो सेक्शन 12 में जाएगी। ठीक है, और सेक्शन 12 में ये टैक्सेबल होगी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको जरा एक दफ़ा अगेन कॉपी बना लेते हैं जिसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक सैलरी हमारे पास है सेक्शन 12, फुली टैक्सेबल। अच्छा मेरे बच्चों, इसको हम जरा कलरफुल कर लेते हैं और एक दफा जब मैं आपको कहूंगा तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम बाद में इसको डिस्कस कर सकें। बोनस जो है वो अभी रहने देते हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्यों रहने देते हैं, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेडिकल अलाउंस। अच्छा बच्चों, ये जो मेडिकल अलाउंस है ये हमारे पास सेक्शन 12 का हिस्सा है। अब देखना ये है कि हमारे पास जो मेडिकल अलाउंस है इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल अलाउंस सेक्शन 12 में प्लेस किया जाता है और ये एग्जेम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये जो 10 लाख है इसका 10% लेंगे जो कि 1 लाख आएगा, और इस 1,30,000 में से उस 1 लाख को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे वो आगे चल के देखते हैं। स्पेशल अलाउंस, हाँ, और पर मंथ है मेडिकल बिल री इम्बर्स भी है। अच्छा मेरे बच्चों, जो हमारे पास स्पेशल अलाउंस पर मंथ है वो हमारे पास है 7,000। ठीक है, 7,000 रुपये। बल्कि आप इसको कुछ इस तरह से कर लें, ये जरा आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। जी, स्पेशल अलाउंस पर मंथ है 7,000। अब हम क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सालाना बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको सेक्शन 12 में प्लेस कीजिएगा। फुली टैक्सेबल होगा, बट 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 करके जो अमाउंट आएगी 84,000 वो आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। जो टैक्सेबल होती है चीजें वो हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। मेडिकल बिल विदाउट नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि जिस प्रैक्टिशनर से आपने चेकअप कराया है उसका नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। तो अगर ये विदाउट नेशनल टैक्स नंबर हो, ये वाला पॉइंट हो, तो हम इसको टैक्सेबल करेंगे। अगर विद नेशनल टैक्स नंबर होता, इसका एनटीएन नंबर मौजूद होता, तो हम इसको एग्जेम्प्ट कर देते। जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम नंबर जब 3 में जाएंगे तो उसमें उसने पॉइंट दिया होगा कि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो विद एनटीएन नंबर है। तो अगर विद एनटीएन नंबर होगा तो मेरा बेटा जी एग्जेम्प्ट करेंगे, और अगर विदाउट एनटीएन नंबर होगा तो हम इसको टैक्सेबल करेंगे। तो अभी ये हमारे लिए 1
टैक्सेबल होगा। कमीशन, ये भी सेक्शन 12 का एलिमेंट है, और सेक्शन 12 में ये बेटा जी हमारे पास जो है वो टैक्सेबल के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी बच्चों, फिर हम बात करते हैं आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट की, रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट बिल। और इंटरटेनमेंट बिल जो है वो उसमें ऑफिशियल मीटिंग है। अच्छा, ये ऑफिशियल मीटिंग जितनी भी है, या जिसका बिजनेस रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है, या जिस पर्सन के लिए आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं उससे मुतलका होता है, वो आएगा तो सेक्शन 12 में, बट फुली एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, जो प्राइवेट पर्पस है वो आपके लिए फुली टैक्सेबल होगा। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, आपने जब अभी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी थी तो तब आपने लीव इनकैशमेंट किया। अच्छा बच्चों, इसके बदले में हमारे पास इनकैशमेंट का प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपके पास लीव क्रेडिट मौजूद है, मीन्स कि आपकी छुट्टियां ड्यू थी आपने नहीं की, तो उसके बदले में आप पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दिया जाता है। तो ये जो लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है ना, ये आपके लिए बेटा जी टैक्सेबल होती है, सेक्शन 12 में टैक्सेबल की जाएगी। रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, कि कुछ यूटिलिटी बिल थे बिजली गैस वाटर के, वो आपने रीइंबर्स कर लिए, सेक्शन 12 टैक्सेबल। रीइंबर्स से मुराद ये होता है कि आपने पहले बिल अदा किया और फिर उसी बिल को पकड़ के आपने गवर्नमेंट से, या जिस आप एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे थे उससे आपने रीइंबर्स करवा लिया, इन कैश करवा लिया, आपने पैसे दे के उसके बदले में दोबारा बिल पे करके उससे पैसे ले लिए। रीलोकेशन अलाउंस, सेक्शन 12 ये एग्जेम्प्ट होगा कि आपने अपने एम्प्लॉयर की वजह से लोकेशन चेंज की, उसकी वजह से आप उनको पैसे देंगे। फी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उसके लिए आपने रिफ्रेशर कोर्स पे किया, फी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, ये दो इसमें कोर्स होते हैं, एक तो होता है आपकी एजुकेशन को इंक्रीज करना, और एक होता है रिफ्रेशर। रिफ्रेशर कोर्स का फायदा आपको नहीं होता, या आपने आपकी कैपेसिटी में मजीद इजाफा नहीं करता, इसलिए सेक्शन 12 में ये एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। कंसेशनल लोन बेनिफिट एट द रेट ऑफ 8%, ये सेक्शन 12 में जाएगा, बट फुली टैक्सेबल हम इसको नहीं बोलेंगे। ये टैक्सेबल तो होगा, लेकिन ये टैक्सेबल होगा 2% के हिसाब से, क्योंकि हमने कहा था लोन से मुतल्लिका दो चीजें हैं, या तो लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो, ये 10 से ज्यादा है, और लोन का रेट 10% से कम हो, ये 10% से कम है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लोन की अमाउंट को लेना है, और जो आपका बेनिफिट है उसके ऊपर चार्ज करना है। तो ये जो 12 लाख है उसका 2% लेंगे, तो ये 24,000 आएगा, जो हमारे पास सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा और टैक्सेबल होगा। कैसे होगा इसको हम लेटर ऑन देखते हैं। होटल बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू प्लेजर ट्रिप, अच्छा जी प्लेजर ट्रिप है तो सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। ये ऑफिशियल ड्यूटी होता है ना बेटा जी, तो हम एग्जाम्प्ट करते, प्लेजर ट्रिप है इसलिए हम इसको टैक्सेबल करेंगे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपकी हादसाती इंश्योरेंस प्रीमियम अदा किया। अब ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर है ये सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा, हमारा एक्सपेंस है जो हमारे एम्प्लॉयर ने पे किया, हमें ये फायदा हुआ। टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, अच्छा जी इसके लिए आपकी ग्रासिंग अप होगी। ये ग्रासिंग अप क्या है, ये बेटा जी ये है कि हम अभी तक ये नहीं जानते कि इस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, इस पर्सन की टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, उसके ऊपर टैक्स कितना लागू होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर आए तो हमें ग्रासिंग अप करना है, ग्रास टैक्स कैलकुलेट करने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम प्री कैलकुलेशन करते हैं और टैक्स की वैल्यू को इवेल्युएट करके जितना टैक्स हमारा एम्प्लॉयर ने पे करना है उसको एज अ बेनिफिट इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करते हैं। तो ये ग्रासिंग अप है, इसके बदले में जब भी टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर आएगा, ये एक नया पॉइंट है, ये हम न्यूमेरिकल में डिस्कस नहीं था किया, तो हम इसको अभी परफॉर्म करेंगे। मैं इसको जरा जरा सिंपल कर देता हूँ, टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि हमारे पास अभी टोटल इनकम नहीं है तो हमें टोटल इनकम का पता नहीं है, इसलिए अभी हम इसको ग्रास कैलकुलेट करेंगे। उसको किस तरह से करेंगे उसको लेटर ऑन देखते हैं। फ्री कूपन फॉर लंच,
अच्छा जी, कूपन दिए गए हैं आपको लंच के लिए, सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय, कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8 लाख। ये आपके लिए बेटा जी सेक्शन 12 में ही जाएगा, लेकिन ये टैक्सेबल होगा, और गाड़ी की वैल्यू का, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल का आपके पास ये टैक्सेबल होगा। कितने परसेंट टैक्सेबल होगा? ये 10% टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा पर्सनल यूज है, इस वजह से। अगर ये पर्सनल और ऑफिशियल दोनों होता, तो फिर मेरा बेटा जी हम इसको 5% के हिसाब से टैक्सेबल करते हैं। तो अगर पर्सनल और ऑफिशियल दोनों हो तो 5%, सारा पर्सनल हो तो 10%। अनीस अहमद सदीकी was provided rent free furnished accommodation by his employer. He was entitled to an accommodation allowance of 40,000 per month if this accommodation is not provided to him. हम एक तो पॉइंट ये करेंगे, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन लेंगे 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, और दूसरा हम कंपैरिजन करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी से, और इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। कैसे? वो क्वेश्चन में जब सोल्यूशन देखते हैं तो तब हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी हमारे पास ज़कात। ज़कात पे टू एन अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक। अच्छा, ये अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन तो है, तो ये उसने ये साथ में मेंशन नहीं किया हुआ कि ये किस शेड्यूल के मुताबिक अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम इस ज़कात को कंसीडर नहीं करेंगे। बोनस ड्यू, फोर्थ पॉइंट, कि बोनस ड्यू हो गया बट नॉट येट रिसीव इन करंट ईयर, लेकिन ये करंट ईयर में वसूल नहीं हुआ। क्योंकि ये करंट ईयर में वसूल नहीं हुआ तो हम इसको टैक्स नहीं करेंगे, ये हमारे पास एग्जेम्प्ट रहेगा। सेक्शन 12, फुली एग्जेम्प्ट एज येट नॉट रिसीव्ड। ले बच्चों, इसका आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने इसको वन विंडो किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है वीडियो का वो देखें, कि जिसमें मैंने ये सॉल्व करने लगा हूं। अच्छा जी बच्चों, हम इसको इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम उस तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि हम किस तरह से अपने पास इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हम अपने पास ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास इस पर्सन से मुतलका जो है वो एक न्यूमेरिकल का स्केच किया जाता है, और उस न्यूमेरिकल के स्केच को हम इनकम टैक्स रिटर्न का भी नाम देते हैं। ये रिटर्न जमा करवाना हर पर्सन के लिए लाजम है, और जो टैक्स पेयर की एक हमारी डेफिनेशन है उसमें ज़रा ये चीज़ें मज़ीद क्लियर की गई हैं। तो आप, उससे गुजारिश है कि अगर आपने वो वाला जो टॉपिक है वो नहीं प्रिपेयर किया हुआ तो आप ये ज़रूर प्रिपेयर करें। अच्छा बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास इसके सॉल्यूशन की। अच्छा जी, तो जब आप सॉल्यूशन बेटा जी प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहला काम है कि आप लेबल करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं कि अभी उड़ाई देते हैं, ये डिलीट ड्रॉ कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ से ऐसे, जब आप बेटा जी सॉल्यूशन प्रिपेयर करो तो आप राइट साइड पे दो कॉलम प्रिपेयर कर लेना, एक टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट का। और यहाँ पे आप इसको सेंटर में लिख लेना। सबसे पहला काम, इस पर्सन का नाम लिखना, और नाम क्या है? मिस्टर अनीस अहमद सदीकी। ठीक है, दूसरा काम आपने लिखना होता है टैक्स ईयर। यहाँ पे आप लिखें टैक्स ईयर, और टैक्स ईयर कौन सा है? 2023। टैक्स ईयर एंडिंग 30th जून 2023। रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये हर दफा रेजिडेंट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल।
तो ये काम आपने मार्कर से करना है। अब पहला पोर्शन आपने लिख देना है कि आपके पास सैलरी का पोर्शन कौन सा है, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट है ही सारा सैलरी का। फर्स्ट ये जो कुछ पॉइंट हैं इनको हम ऐसा करते हैं कि एज इट इज लिख लेते हैं और इसी के मुताबिक हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। लें जी बच्चों, इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये है सेक्शन 12। ये बेटा जी मार्कर से आपने लिख देना है। अब जी टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट की तरफ आते हैं। बेटा जी जो हमारे पास बेसिक सैलरी की अमाउंट लिखी गई थी उसको आप एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दें, और हमारे पास जो अमाउंट लिखी गई थी वो थी 10 लाख। ये फुली टैक्सेबल है। बोनस, ठीक है, एज येट नॉट रिसीव, क्योंकि अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो आपने बेटा जी इसको एग्जाम्प्ट रखना है, आपने इसको टैक्सेबल नहीं करना। बोनस की अमाउंट है 1,50,000। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस ये हमने डिस्कस किया था कि ये एग्जाम्प्ट होगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पे आप लिखते हैं माइनस एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेटा जी हमारे पास जो बेसिक सैलरी है वो 10 लाख है। आप उसका 10% लेंगे तो मेरा बेटा 1 लाख आएगा। तो इस 1,30,000 में से 1 लाख को आप माइनस कर दें। 1 लाख को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा, वो 30,000। रीइंबर्समेंट स्पेशल अलाउंस, अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्पेशल अलाउंस है बेटा जी वो आपके पास पर मंथ, ठीक है, वो आपके पास अमाउंट है 7,000, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें तो जो अल्हम्दुलिल्लाह अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी वो 84,000। मेडिकल बिल रीइंबर्स विदाउट नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये क्योंकि विदाउट नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे अपने पास सेक्शन 12 में, और ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर विद एनटीएन नंबर होता तो फिर मेरा बेटा हम इसको एग्जाम्प्ट कर देते, ये विदाउट है इसलिए इसका बेनिफिट नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास कमीशन। कमीशन सेक्शन 12 में आएगा और ये फुली टैक्सेबल है 1,45,000। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास जो पॉइंट है वो है हमारे पास री इम्बर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर ऑफिशियल मीटिंग। बेटा जी जो ऑफिशियल मीटिंग है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो पर्सनल बेनिफिट होता वो हम टैक्सेबल करते हैं। तो जो ऑफिशियल मीटिंग है उसकी अमाउंट है हमारे पास 35,000। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट यूज फॉर प्राइवेट यूज, हाँ ये प्राइवेट यूज आ गया, तो प्राइवेट यूज है वो बेटा जी आपके पास टैक्सेबल होगा 25,000। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन के जब एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू है तो तब आपने हमारे पास इसको एग्जेम्प्ट के तौर पर कंसीडर किया। अच्छा ये सॉरी टैक्सेबल कर रहा है। अगर ये प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होता, ठीक है, रिटायरमेंट से पहले, तो हम इसको एग्जाम्प्ट करते। अभी आपके लिए ये टैक्सेबल होगा 1,20,000। अच्छा मेरे बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी अलाउंस। अब यूटिलिटी अलाउंस के बारे में उसने ये नहीं बताया कि ये पर्सनल थे या प्रोफेशनल, तो ये अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास पर्सनल ही थे, ठीक है। तो जो यूटिलिटी अलाउंस है, जो इनकी रीइंबर्समेंट है, ये हम पर्सनल ही कंसिडर करते हैं। हमारे पास इसकी अमाउंट है 1,90,000, 1,90,000। हम इसको 1,95,000 ये टैक्सेबल कर देंगे। रीलोकेशन अलाउंस, ये जो रीलोकेशन अलाउंस है बेटा जी ये हमारे पास एग्जाम्प्ट है
हम अपने एम्प्लॉयर की वजह से रीलोकेशन कर रहे हैं, इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम इसको एग्जेम्प्ट करेंगे। फी फॉर रिफ्रेशर कोर्स, इसका भी हमें बेनिफिट नहीं होता, अगर एजुकेशनल स्किल इंप्रूव होती तो फिर हम इसको कहते हैं। होटल बिल पेड कंपनी रिलेटिंग टू प्लेयर ट्रिप, हाँ जी, ये अगर पर्सनल होता, सॉरी, जैसा कि ये प्लेयर ट्रिप पर्सनल ही है तो हम इसको टैक्सेबल करेंगे, अगर ऑफिशियल होता तो हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं। अभी ये टैक्सेबल होगा सेक्शन 12 में। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, सॉरी, कंसेशनल लोन वाला पॉइंट स्किप हो गया। कंसेशनल लोन की अमाउंट को आप लिखें इनर कॉलम में, ये जो लोन की अमाउंट आई थी वो कितनी थी आपके पास, वो 12 लाख थी। अच्छा मेरा बेटा, अभी आपने करना क्या है कि जितने परसेंट आपको बेनिफिट मिला ना, वो आपने यहाँ पे टैक्सेबल करना है। ये बेनिफिट कितना मिला, इसके ऊपर बेंचमार्क रेट होना चाहिए 10%। आपको मिला 8%, बेनिफिट कितना हुआ 2%। आपने इस लोन की अमाउंट का 2% यहाँ पे ले लेना है, और जो वैल्यू आएगी उसको आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर देना है। मेरे पास ये अमाउंट आ रही है 24,000। होटल पे बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू प्लेजर ट्रिप, वो हमने डिस्कस कर लिया 50,000। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये हमारे पास अमाउंट है 58,000, ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल। टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉय, देखो बेटा जी, अभी तक हमारे पास अमाउंट ऑफ टोटल इनकम ही नहीं, हम उसके ऊपर टैक्स फिर कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, इसलिए अभी हम इस पॉइंट को नहीं परफॉर्म करेंगे, अभी हम इस पॉइंट को स्किप कर देंगे। अलबत्ता फ्री कूपन फॉर लंच की जो अमाउंट है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जो कि हमारे पास 60,000 है। अब हम अपने पास नोट्स की तरफ जाते हैं, कि जो अभी हमने यहाँ पे प्लेस नहीं थे किए, तो नोट्स में पहला नोट्स है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे आप कन्वेंस लिख दें, पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय, आप फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल लें, जो कि उसने क्वेश्चन में मेंशन की है, और वो उसने 8 लाख मेंशन की है। अगर ये पर्सनल बेनिफिट हो तो आपने इसका 10% टैक्स चार्ज करना है, और अगर आप इसका 10% लेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है 80,000। सो ये आपके लिए टैक्सेबल होगी। सेकेंड नोट की तरफ आते हैं, उसको रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन, या फर्निश भी अगर हो तो दोनों के इस बात के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे जी रेंट फ्री फर्निश या फिर अनफर्निश अकोमोडेशन में दो काम है। फर्स्ट वन, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, ये आप कैलकुलेट करें, और दूसरा 45% ऑफ एमटीएस, एमटीएस नहीं तो बेसिक सैलरी। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कैसे आएगी, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको बेटा जी आप इनर कॉलम में लिखें, और वो आपके पास वैल्यू आती है 4,80,000। दूसरा 45% ऑफ एमटीएस बेसिक सैलरी ले, जो आपके पास बेसिक सैलरी है वो है 10 लाख, 10 लाख का 45% लें, तो ये आपके पास अमाउंट आती है 4,50,000। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो आपके लिए टैक्सेबल कर दी जाएगी, और हायर वैल्यू 4,80,000 है, वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हायर वैल्यू विल बी टैक्सेबल, कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो टैक्सेबल है, और अगर छोटी वैल्यू की बात करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट है। ले बच्चों, दो हमने नोट प्लेस कर दिए। तीसरा ज़कात, वो अभी हमने डील नहीं करना इस क्वेश्चन में। उसकी रीजन ये है कि ये अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन किस कंडीशन के मुताबिक अप्रूव है वो नहीं मेंशन, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। बोनस येट नॉट ड्यू, ये हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, तो हमने क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट थे उन सब को बारी बारी यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब बेटा जी हम आते हैं अपने पास, कि हमने इसका बाकी का पोर्शन, टोटल इनकम, और जो एक पॉइंट है टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, वो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेटा जी आप लिख लीजिएगा टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग, साथ में ये आपने लिखना है एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर।
कि हमारे पास ये टैक्सेबल इनकम है, लेकिन इसमें जो टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर है वो वाला पॉइंट अभी हमने कंसीडर नहीं किया। वो भी वैसे हमारे लिए बेनिफिट ही है कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा टैक्स पे किया है। उसके अलावा ये वाले हमारे पॉइंट्स हैं, और अगर आप उन पॉइंट्स का टोटल करें तो 24,51,000 आता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप कुछ जगह छोड़ दीजिएगा और उसके बाद हम इसका ग्रासिंग अप का पोर्शन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ग्रासिंग अप उसी क्वेश्चन में बेटा जी होगी जिस क्वेश्चन में आपके पास टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर हो। अच्छा, इसमें बेटा जी आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इनकम फ्रॉम सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करते हुए हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 24,51,000। इसके ऊपर बेटा जी टैक्स देखें कितना आता है। टैक्स चार्ज करने का तरीकाकार वही है कि ये एक सीरियल नंबर है जिसमें टैक्सेबल इनकम के स्लैब्स हैं और ये उनके ऊपर लगने वाला रेट है। हमारी इनकम की वैल्यू है 24,21,000। तो आपने क्या करना है, 6 लाख नहीं इसमें भी नहीं आता, 6 से 12 नहीं इसमें भी नहीं आता, 12 से 24 इसमें भी बेटा जी नहीं आता। तो फिर कहाँ पे आता है, 24 से 36 के दरमियान। ठीक है, 24 से ज्यादा हो, 36 से कम हो, तो इसमें हमारी इनकम फॉल करती है क्योंकि हमारी इनकम तो 24,51,000 है। अच्छा, इसमें बेटा जी सीन क्या है, इसमें इसमें वो कहता है कि आप 1,65,000 फिक्स अमाउंट देंगे एंड 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग RS 24 लाख। इसको ना लिखने का तरीकाकार ये है कि जब आप रेट देखें और उसमें से वो कहे कि आपके पास कुछ परसेंटेज आएगा, जैसा कि 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग RS 24 लाख है, तो सबसे पहले आप इस 24 लाख को कंसिडर करेंगे। किस तरह से, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स अप टू 24 लाख, कि हमारे पास 24 लाख तक जो टैक्स था वो कितना था, वो फिक्स था 1,65,000। अब आपने यहाँ पे लिख देना जी इनकम टैक्स ऑन बैलेंस, कि जो हमारे पास बाकी अमाउंट है, जैसा कि हमारी इनकम थी 24,51,000, उसमें से आप 24 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो बाकी अमाउंट है उसका आपने 20% चार्ज करना है। और अगर आप इस बाकी अमाउंट का 20% चार्ज करते हैं जो कि 51,000 आपके पास आता है, तो उसको आप बेटा जी यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगर आप उसका 51,000 का 20% लेते हैं तो ये 10,200 आएगा। इसको बेटा जी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा और ऐड करने से जो अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर लीजिएगा। वो आपके पास आता है 1,75,200, जो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से आए। ये आपके पास टोटल इनकम जो कि 24,51,000 है, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स आ जाता है 1,75,200। अब आपने इसकी करना है ग्रासिंग अप। ग्रासिंग अप का तरीकाकार कुछ इस तरह से है, ये आपने बेटा जी ग्रासिंग अप करनी है, और ये ग्रासिंग अप लाजमी है कि उस क्वेश्चन में होगा जिसमें टैक्स लाइबिलिटी बाउंड बाय एम्प्लॉयर। इसमें ना बेटा जी आपने एक फार्मूला बिल्ड कर लेना है और उस फार्मूले के मुताबिक इसको बेटा जी आपने सॉर्ट आउट कर लेना है। जो फार्मूला हम यूज करते हैं उसमें हम कुछ इस तरह से वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे कि हमारे पास जितना भी टैक्स आएगा वो कितना पोर्शन है, या बल्कि आप इसको लिख दीजिएगा जी अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। हमारे पास अभी तक जो टैक्स पेबल अमाउंट है वो है 1,75,200। मल्टीप्लाई कर दें इस पैरामीटर को कि हमारे पास 100 माइनस रेट। अच्छा, रेट ये वो वाला होगा जो अभी चार्ज किया गया है। अभी हमारे पास जो रेट चार्ज किया गया है ये 20% है, तो आप 100 - 20 यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप इसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो 100
डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा, जिसको आप 1,75,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो वाली अमाउंट आ जाएगी जो आपका टैक्स बेनिफिट है। आपके पास ग्रासिंग अप वाली अमाउंट आ जाएगी, वो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी, जो आपके एम्प्लॉयर ने कमिट किया है कि ठीक है मैं इसके बदले में आपको पे करूंगा। तो जो ग्रासिंग अप की वैल्यू है, जो टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर की अमाउंट है, उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, और वो आपके पास है 219,000। इसको बेटा जी आपने यहाँ पे रेफरेंस कोट कर देना है, टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, जो ग्रासिंग आपकी अमाउंट आई है 219,000, बल्कि यहाँ पे बेहतर है कि आप मेंशन कर दीजिएगा कि ग्रॉसिंग आपके जरिए ये अमाउंट आई है, ताकि आपका एग्जामिनर यहाँ से देख ले कि ग्रासिंग अप हमने किया कैसे। अच्छा जी बेटा जी, जब आपने टैक्स लाइबिलिटी को ऐड कर देना है तो ये बेसिकली आपके लिए वो इनकम कैलकुलेट होके आएगी कि जिसके ऊपर आपने अभी तक टैक्स पे करना है 26,70,000। इसको आप लिख दीजिएगा जी टोटल टैक्सेबल इनकम, बट अब आपने एक्सक्लूडिंग नहीं बोलना, ठीक है, अब आपने बोलना है इंक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड एक्सक्लूडिंग है, यहाँ पे आप यहाँ लिख दीजिएगा जी इंक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉय। अब आप रूटीन में इसके ऊपर जो है वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस टैक्स। जो टैक्स है उसी पैरामीटर के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे कि आपने इस इनकम को देखना है कि ये किस स्लैब में फॉल करती है। लकीली या अनलकीली ये उसी स्लैब में होगी, 6 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, 24 से भी ज्यादा है, जिसमें रूल ये है कि 1,65,000 कन्फर्म है, और बाकी 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। तो जो अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है इनकम टैक्स अप टू 24 लाख। 24 लाख तक जो इनकम टैक्स था उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर दें, और वो है 1,65,000। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। अब आपने 26,70,000 में से 24 लाख को सब्ट्रैक्ट करना है पुराने पैटर्न के मुताबिक, और आपने उसका 20% यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो ये 2,70,000 आएगा, उसका आप 20% लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 54,000 है, उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो फिर आप अपनी उस अमाउंट को आउटर कॉलम में ले जाइएगा, वो आपके पास ऑटोमेटिकली सिमिलर वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी जो आपने ऊपर कैलकुलेट की होगी कि टैक्स लाइबिलिटी 2,19,000 है। यहां से आप माइनस कर दीजिएगा लेस टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, के हमारे एम्प्लॉयर ने सारी टैक्स लाइबिलिटी पे करना है, हमें इसके बदले में कोई पेमेंट नहीं करना होगी, और जो पेमेंट नहीं करना होगी वो फायदे के तौर पर हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नेट टैक्स पेबल रिटर्न है वो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी लाइबिलिटी है वो हमारे एम्प्लॉयर ने कमिट की थी कि मैं आपके बिहाफ पे पेमेंट करूंगा। तो अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट करना थी तो मेरे बच्चे फिर हम इसके बदले में कोई पेमेंट नहीं करेंगे। मैं ये वाला पोर्शन जरा रिपीट कर देता हूँ। हमने इस क्वेश्चन को जब रीड किया था तो डिफरेंट पॉइंट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट हुए थे, जिसको हमने इस तरह से लेबल किया था। इसमें एक पॉइंट आया था टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। ये हमारे लिए नया पॉइंट था, ये हमने न्यूमेरिकल के स्केच में डिस्कस नहीं था किया, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब भी टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर आएगा तो हम किसी भी पर्सन की इनकम को दो दफा देखेंगे। एक को आप नाम दे देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी, देन आप ग्रासिंग अप करेंगे, और फिर आप टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी लिखेंगे। ये ग्रासिंग आप क्या करेंगे कि ग्रासिंग आप में बेटा जी आपने जो अभी तक की इनकम कैलकुलेट होगी उसी की बेस के ऊपर आपने दोबारा कैलकुलेशन करना है इनकम की। जैसा कि ये यहाँ पे ग्रासिंग अप मैंने वर्ड लिखा, तो मैं इस 24,51,000 के ऊपर बेटा जी टैक्स कैलकुलेट करूंगा, और उस टैक्स को कुछ इस तरह से जो रूटीन में पैरामीटर्स हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी, ये मैंने अमाउंट लिखी, इसको मैंने देखा ये किस स्लैब में फॉल करता है, उसके मुताबिक इसका टैक्स चार्ज किया,
और इस फार्मूले को जो आपने मेमोराइज कर लेना है के मुताबिक यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। और वो क्या था कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल जो कि 1,75,200 आया, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट, इसको सॉल्व किया तो ये 2,19,000 आपके पास अमाउंट आई। इसको आपने यहाँ पे ऐड किया, देन आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी आया। आपने इसके ऊपर ग्रास टैक्स कैलकुलेट किया, और ये इस बात की गारंटी होगा कि दोबारा जब आपने ग्रास टैक्स कैलकुलेशन किया तो सेम आपके पास वही अमाउंट आए जो आपने कैलकुलेट किया। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का न्यूमेरिकल था। इसमें हम एक पोर्शन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो है इसकी नोट्स का पोर्शन। वो इंशाल्लाह हम कमिंग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको पेंडिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी न्यूमेरिकल की ग्रिप हो जाए, क्योंकि लेक्चर जरा लेंथी हो जाता है तो बोरिंग ना हो जाए। ले बच्चों, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 को। इसमें भी एक ग्रासिंग अप का पॉइंट होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि उसने यहाँ पे अमाउंट मेंशन की है कि 52,000 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड बैलेंस इज टू बी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, और जो बाकी का बैलेंस है वो हमारे पास हमारे एम्प्लॉयर ने पे करना है। यहाँ पे जितना भी टैक्स था वो हमारे एम्प्लॉयर ने पे करना था, और यहाँ पे 52,500 हमारी सैलरी में से जाना है, और बाकी हमारे एम्प्लॉयर ने पे करना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।